जय हिंद साथियों, उत्तर प्रदेश पीसीएस और अदर पीएससी एग्जाम के लिए हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट के 5वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जो आपका ये क्वेश्चन होगा वो होगा संगम काल से। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग संगम काल से तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो अगर संगम काल की बात करें तो इसमें मुख्यतः तीन आते हैं, तीन वंश आते हैं, चेर, चोल और पांड्य आते हैं। ठीक है, अगर आप बात करोगे दक्षिण भारत में, ठीक है, तो ये देखिए दक्षिण भारत का अगर मैप की बात करें तो इस प्रकार से कुछ ध्यान देना। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये दक्षिण भारत का हो गया मैप। तो इस वाला इलाका जो ये मतलब केरल वाला इलाका इधर हो गया चेर, ठीक है, और इधर वाला हो गया ये हो गया चोल, और ये वाला इलाका हो गया पांड्य का। ठीक है, तो चेर, चोल और पांड्य। जो चेर राजवंश था जो इसका प्रतीक था वो था धनुष, और चोलों का क्या प्रतीक था तो इनका था बाघ या चीता, और पांड्य का प्रतीक क्या था तो मछली था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। संगम काल में मुख्यतः तीन आते थे, चेर, चोल और पांड्य। चेर का प्रतीक क्या था तो याद रखिएगा बाघ या चीता। ठीक है, सॉरी धनुष था। और चोलों का क्या था तो बाघ या चीता, और पांड्य का क्या था प्रतीक तो मछली था। तो आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी कौन सा था। तो अगर बात करोगे सबसे प्रतापी जो था वो कौन सा था तो करी काल था। कौन था, करी काल था। तो आपका ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करोगे तो इन्होंने कहा कि भाई पदि तुपत्तु निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है। तो किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है तो चेर राजाओं का। ठीक है, किसके, चेर राजाओं के स्तुतियों का क्या है, संग्रह है। प्रश्न संख्या 3 की बात करोगे तो 3 में इन्होंने कहा कि भाई निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य से प्राप्त नहीं होता है। तो कौन सा राजवंश है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो लिखा है कदम्ब। ठीक है, इनका जो वर्णन है ये संगम साहित्य से प्राप्त नहीं होता, जो कि शिल्पाधिकारम आदि साहित्य हैं उनमें ये प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न संख्या 4 की बात करोगे तो 4 में इन्होंने कहा कि भाई निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था। तो किस नदी के तो याद रखिएगा कावेरी नदी। ठीक है, कहाँ पे, कावेरी नदी, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में इन्होंने कहा दक्षिण भारत में संगम का प्रतिनिधित्व करता था। कौन करता था तो याद रखिएगा कवि अकादमी। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 की बात करोगे दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक कौन था। कुरल का लेखक कौन था तो याद रखिएगा तिरुवल्लुवर। ठीक है, कौन था, तिरुवल्लुवर था। तो 6 का आपका हो जाएगा सी वाला। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। तमिलों के तीसरे महान संगम का पीठ कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, मदुरई में। याद रखिएगा कहाँ पे है, मदुरई में। 8 की बात करोगे तो निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग बंदरगाह नहीं था। कौन सा संगम युग है बंदरगाह नहीं था तो अलंगुलम। ठीक है, कौन, अलंगुलम, ये बंदरगाह नहीं था। 8 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करते, इन्होंने कहा पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी। ठीक है, यानी कि लाल समुंदर, पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी। तो भाई पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी का मतलब हो जाएगा लाल समुंदर की यात्रा। पुस्तक के लेखक कौन है तो ये भाई अज्ञात लेखक था। कौन था, अज्ञात लेखक, कोई पता ही नहीं है कि इसको लिखने वाला कौन था। तो 9 का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, सॉरी डी वाला। प्रश्न संख्या 10 की बात करोगे तो संगम काल में निम्नलिखित में से कौन पश्चिम तट के पत्तन थे। ठीक है, पत्तन बंदरगाह। ठीक है, तो 10 की अगर आप बात करोगे तो 10 में आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा आपका मुसीरी भी था। ठीक है, ये जो लिखा है मुसीरी ये भी था, तोंडी भी था, और कौन सा याद रखिएगा कोडू मड़म भी था। अर्थात ये बी वाला आपका सही होगा। 2, 3, 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, 10 का आपका हो जाएगा कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। इन्होंने कहा पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते हैं। तो कौन से बंदरगाह में तो याद रखिएगा कालची बंदरगाह में। किसमें, कालची बंदरगाह में। 12 की बात करोगे संगम साहित्य में वर्णित
कन्नगी क्या है? तो कन्नगी क्या है याद रखिएगा, 12 का आपका हो जाएगा सी, तमिल महाकाव्य की नायिका। ठीक है, इसकी कहानी बहुत ही फेमस है। ठीक है, कभी पढ़िएगा कन्नगी की कहानी, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, इनकी प्रेम कहानी। चलिए, जो कि अपने मतलब पति को छुड़ाने के लिए वो क्या अपना पायल ऑयल बेच देती। ठीक है, कन्नगी की कहानी पढ़िएगा, मजा आएगा आपको। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। तो 13 में इन्होंने कहा संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि क्या है? तो 100 बीसी से लेकर के 100 एडी तक। ठीक है, 100 बीसी से लेके 100 एडी तक, डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या बात करते 14, तोलकप्पियम कैसा ग्रंथ है? तो ये कैसा ग्रंथ है? ये व्याकरण वाला ग्रंथ। कैसा है? व्याकरण वाला। 14 का आपका हो जाएगा कौन सा? बी आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता के सामने रखते हैं? तो ये स्कंद देवता। ठीक है, स्कंद देवता के सामने रखते हैं, यानी कि उन्हीं के समान हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 और 17 की। तो 16 में इन्होंने कहा निम्न में से कौन सा शासक चेरवंशीय है? तो कौन सा शासक चेरवंशीय है? तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका 16 का हो जाएगा ए, सेन गुट्टवन था। कौन था? सेन गुट्टवन था। आपको स्टार्टिंग में बताएं, संगम काल में मुख्यतः 3 वंश पड़ते हैं, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। चेरों का जो प्रतीक था वो क्या था? तो धनुष था। चोलों का प्रतीक क्या था? तो शेर या बाघ था। ठीक है, बाघ या चीता। और अगर बात करें पांड्य का प्रतीक क्या था? तो वो था मछली। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी, यानी कि उपजाऊ कृषि भूमि को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा मरुदम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मरुदम कहा जाता था। 18 की बात करते, इन्होंने कहा प्राचीन पत्तन और उनकी अवस्थिति के युग्मों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कोची जो लिखा, कोलची यानी कि कोरके जिसको कहते हैं, ये कहाँ है? पांड्य देश में है। तो 18 का याद रखिएगा कौन सा? डी वाला आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 की बात करते, 19 में इन्होंने कहा प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी। किसने की थी? तो याद रखिएगा अगस्त ने। किसने किया था? अगस्त ने किया था। आपका 19 का हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 20 की बात करोगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुलेमित है? कौन सा सही सुलेमित है? तो सी वाला याद रखिएगा, पांड्य नेडुजेलियम। ठीक है, पांड्य नेडुजेलियम। तो आपका 20 का हो जाएगा कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य थे? तो कौन थे? तो 21 का याद रखिएगा डी, शिल्पादिकारम एवं मणिमेखले। ठीक है, शिल्पादिकारम एवं मणिमेखले। 21 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। 22 की बात करोगे तो निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालीन तमिल साहित्य में उल्लिखित पथकर है? पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता कर। तो रास्ता कर कौन सा था? तो उलगु। क्या था? उलगु क्या था? रास्ता कर था, यानी कि पथ कर था, आने जाने के लिए देना पड़ता था। प्रश्न संख्या 23 की बात करते, तो 23 में इन्होंने कहा संगम साहित्य में उल्लिखित शब्द नडुकल का क्या अर्थ है? तो नडुकल का क्या अर्थ होता है? संस्मरण। ठीक है, स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता। किसका अर्थ? नडुकल का अर्थ। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 24। संगम काल में रोम और तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्यिक संबंध थे। अनेक वस्तुओं का रोम से निर्यात होता था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात में शामिल नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? तो याद रखिएगा शराब। ये शराब उसमें शामिल है नहीं था। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो तोलकाप्पियम है। क्या है? तोलकाप्पियम है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा? 26 की बात करते हैं। यहाँ पे हमको मैच कराना। ठीक है, 26 का क्या कराना है? मैच कराना है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्या लिखा है? तिरुकुल्लर। ठीक है, तिरुकुलर। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो ए है तिरुकुलर किससे रिलेटेड है? तो आपका हो जाएगा तिरुवल्लुवर से। ठीक है, ए का
4। बी की बात करें क्या लिखा, शिल्पाधिकारम, तो ये किससे रिलेटेड है, इलांगो आर्टिकल से, ठीक है। और सी की बात करते हैं तो सी किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा सतनार से। और तोलकाप्पियम किससे रिलेटेड है, तोलकाप्पियर से, मतलब ये उनके उपनाम टाइप के हैं, ठीक है। तो ये सबके उपनाम है, मैच करा लीजिएगा आप, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सा, पारी। पारी जो है पल्लव नरेश नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा पारी पल्लव नरेश नहीं थे। चलिए आगे बात करते हैं 28 की। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे, तो महाभारत के जो सर्वप्रथम तमिल भाषा में अनुवाद किया था वो किसने किया था, पेरुंदेव नार ने। किसने किया था, पेरुंदेव नार ने किया था। 28 का आपका हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। यहाँ पे हमको फिर से मैच कराना है, तो याद रखिएगा पहला क्या दिया, एस वैफुरी पिल्लई। तो इनकी अगर बात करें तो इनका जो मतलब संगम साहित्य का प्रस्तावित काल क्या है, तो याद रखिएगा 300 बीसी से लेके 500 ईस्वी तक, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या दिया है, के ए नीलकंठ शास्त्री। तो इनका जो रिलेशन है किससे है, तो 1 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक। अगला जो है वी आर रामचंद्र दीक्षितार, इनका जो रिलेशन है ये कितने टाइम से है, तो 500 बीसी से लेके 500 ईस्वी तक। अगला है एन सुब्रमण्यम, ठीक है, इनका रिलेशन है 300 बीसी से लेके 300 ईस्वी तक। तो ये मैच करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। तो 30 में इन्होंने क्या कहा, भाई तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं, आगम वर्ग की कविताएं किससे रिलेटेड है, तो प्रेम संबंधित है, ठीक है। 30 का आपका हो जाएगा ए। 31 की बात करते हैं, मैच कराने वाला फिर से आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा जो कुरिंची है, कुरिंची है ये भाई कैसा था, तो आखेट एवं खाद्य संग्रह था, ठीक है। और जो मुल्लई लिखा ये क्या था, तो पशुपालन एवं खाद्य उत्पादन। अब मरुदम क्या था, तो याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड था, तो भाई खाद्य उत्पादन एवं भंडारण से, ठीक है। और बात करें नेथल की, तो भाई नेथल किससे था, तो मत्स्य ग्रहण एवं संग्रहालय से रिलेटेड, ठीक है। ये याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। डी का क्या होगा, 4, 1 मिनट। चलिए तो नेथल किससे था, तो खाद्य उत्पादन एवं भंडार, सॉरी 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 सही था। ये आपका हो जाएगा किससे, नेथल का रिलेशन किससे, मत्स्य ग्रहण एवं संग्रहण से। और जो मरुदम है ये किससे रिलेटेड है, तो खाद्य उत्पादन एवं भंडारण से। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 32। संगम युग में कड़गी पूजा का प्रचलन किससे, तो कड़गी आराध्य देवी थी, किसकी आराध्य देवी थी, तो भाई सतीत्व की, ठीक है। सतीत्व, कड़गी की पूजा की जाती है, ठीक है। तो सतीत्व की क्या थी, आराध्य देवी थी। 33 की बात करोगे, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, तो मणिमेखले, कौन सा है, मणिमेखले है। 34 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन संगम युग का लोकप्रिय देवता नहीं है, तो कौन नहीं है, तो याद रखिएगा गणेश, कौन नहीं है, गणेश नहीं है। प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं, संगम युग में प्रचलित नहीं था, क्या प्रचलित नहीं था, तो गेहूं प्रचलित नहीं था। 36 की बात करोगे, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया, तो क्या कहा गया था, तो याद रखिएगा यवन कहा गया था, क्या कहा गया था, यवन कहा गया था। 37 की बात करोगे, संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरेयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है करिकाल को जाता है, किसको जाता है, करिकाल को जाता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 38। तो 38 की बात करोगे, भाई संगम युगीन किस शासक द्वारा पत्नी पाले के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी, तो याद रखिए किसके द्वारा, तो करिकाल के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 39। संगम युगीन चोल राज्य में राजसूय यज्ञ संपादित किया जाता था, किसके द्वारा, तो ये याद रखिएगा किसके द्वारा संपादित किया जाता था, तो आपका हो जाएगा पेरुन किल्ली द्वारा, ठीक है, पेरू नर किल्ली द्वारा। तो 39 का आपका आ जाएगा कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं अब हम लोग 40 की। देखिए, संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो जो चोल शासक थे उनका धर्म क्या था? देखिए, हमने बताया था। तो याद रखिएगा 40 का ए शैव धर्म था। ठीक है, क्या था? शैव धर्म था। 40 का आपका हो जाएगा ए। 41 की बात करोगे तो भाई श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था? तो पहला चोल शासक कौन था जो श्रीलंका पे विजय प्राप्त किया था? तो उसका नाम क्या था? इलारा। क्या नाम था उसका? इलारा नाम था। 41 का हो जाएगा ए। आगे देखिएगा 42 में इन्होंने कहा संगम युगीन किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया? तो नेडियोन ने। किसने प्रारंभ करवाया था? नेडियोन ने कराया था। चलिए 43 की अब बात करते हैं। संगम काल में ठीक है पलशाले अर्थात यज्ञशालाएं बनाने वाला की उपाधि धारण किसने किया? तो किसने धारण किया था? तो 43 का याद रखिएगा ए। क्या लिखा है? मुदुकुडमी। ठीक है, मुदुकुडमी इन्होंने क्या किया था? यज्ञशालाएं बनाने वाला उपाधि धारण किया था। ए आपका हो जाएगा सही। 44 की बात करोगे पांड्य शासक नेंडुजेलियन प्रसिद्ध तलैया लंगनम, ठीक है, का युद्ध किसके विरुद्ध जीता था? ठीक है, तलैया लंगा नाम का युद्ध है किसके विरुद्ध जीता था? तो यहाँ पे याद रखिएगा 44 का आपका हो जाएगा डी, चेर चोल और अन्य मित्र गुटों के भी। ठीक है, ठीक है, चोल चेर तथा अन्य मित्र गुटों के जो विरुद्ध था वो क्या था? युद्ध जीता था तलैया लंगा नाम का। ठीक है, 45 की बात करोगे प्रसिद्ध तमिल कवि नक्कीरर ने किस पांड्य शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? तो किसका प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा नेडुन जेलियन का। ठीक है, नेडुन जेलियन का। 46 की बात करोगे तो तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की नायिका कर्डगी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कर्डगी की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहुत ही बेहतरीन कहानी कर्डगी का, कभी आप सर्च के गूगल पे पढ़िएगा। ठीक है, तो इसकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? तो याद रखिएगा चेर राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चेर राज्य में हुआ था। आगे बात करते 47 संगम कालीन चेर राज्य में आधुनिक कौन से राज्य क्षेत्र शामिल है? तो कौन सा शामिल है? तो याद रखिएगा केरल तथा तमिलनाडु। ठीक है, केरल तथा तमिलनाडु। सी आपका हो जाएगा सही। 48 की बात करते हैं संगम युगीन शासन जिसे कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराने का कारण महाभोजन की उपाधि मिली, कौन था? तो याद रखिएगा उदयन जेरल। ठीक है, उदयन जेरल था। आगे बात करते हैं हम लोग 49 की। संगम कालीन किस शासक ने हिमालय तक विजय प्राप्त की? तो वह कौन था? तो करिकाल तथा नेदुन जेरल आदन। ठीक है, करिकाल तथा नेदुन जेरल आरल था। 50 की बात करोगे तो संगम काल में किस शासक ने पत्नी पूजा प्रारंभ किया? तो पत्नी पूजा किसने प्राप्त किया था? तो सेन गुट्टवर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते 51 की। ठीक है, संगम युगीन राजा की उपाधि निम्न में से किसकी नहीं थी? तो संगम युगीन राजा की उपाधि निम्न में से नहीं थी। किसकी नहीं थी? तो याद रखिएगा 51 का आपका हो जाएगा डी, मन्नरम। ठीक है, क्या? मन्नरम आपका हो जाएगा सही। आगे बात करते हम लोग 52 संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? तो सर्वाधिक प्रचलित जो व्यवसाय था वो क्या था? तो वस्त्र उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग था। 53 की बात करोगे तो संगम कालीन लोगों का सर्वाधिक विदेश व्यापार कहाँ से होता था? तो कहाँ से होता था? तो याद रखिएगा रोम। ठीक है, इटली की राजधानी क्या है? रोम, वहां से होता था। आगे बात करोगे 54। ठीक है, सर्वप्रथम दक्षिण रोमन व्यापार का उल्लेख कहाँ पे हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ? तो नेचुरल हिस्टोरिका में। कहाँ पे हुआ है? नेचुरल हिस्टोरिका में हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ध्यान देना, निर्यातित वस्तुओं में शामिल था, यानी कि जो संगम काल था उसमें निर्यातित वस्तुओं में क्या शामिल था? तो 55 की बात करोगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसमें से कुछ भी शामिल नहीं था, ना तो घोड़ा, ना तो मदिरा, ना तो सीसा। ठीक है, चलिए 56 की बात करते हैं हम लोग। इन्होंने कहा है संगम कालीन, ठीक है,
किस राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में आया था? ठीक है, ऑगस्टस के दरबार में आया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन था, तो याद रखिएगा 56 का आपका हो जाएगा पांड्यराज। ठीक है, कौन था? पांड्यराज। 57 की बात करते हैं, संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिक उत्सव के रूप में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा की जाती है? तो पुहार। और इंद्र को क्या कहा गया है? तो पुरंदर कहा गया, इमारतों को नष्ट करने वाला। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना। संगम काल में वेलन का तात्पर्य क्या है? तो वेलन का तात्पर्य क्या होता है? मुरुगन स्वामी से। ठीक है, जो कि उनके क्या हैं? देवता हैं, मुरुगन स्वामी से। चलिए आगे बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन से। संगम कालीन वह तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है, तो वह कौन सा? तो याद रखिएगा परिपादल था। क्या था? परिपादल था। ठीक है, इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त ध्यान देना, एक प्रश्न और याद रखिएगा, एक प्रश्न और। शिल्पाधिकारम में किस पांड्य शासक का उल्लेख है? तो याद रखिएगा नेदुन जेलियन का। ठीक है, किसका? नेदुन जेलियन का। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।